4 नंबर का Na2CO3.10H2 ये एक यौगिक है। इसके अंदर ये जो 10H2O है ये किसी यौगिक का सूत्र है। इसमें 10H2O है, ये क्या है? मैंने पहले की क्लास में बताया है कि किसी भी यौगिक के सूत्र के अंदर जल के जितने अणु होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टलीय जल के अणु कहलाते हैं। उसको क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। क्रिस्टलीय जल। तो आपको पूछा जाए कि ये जो यौगिक है इसका सूत्र दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर क्रिस्टलीय जल के कितने अणु हैं, तो आपका आंसर होगा 10। ठीक है। सेम पहले वाले यौगिकों की तरह हम इसका साधारण नाम देखेंगे। साधारण नाम, रासायनिक नाम। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि साधारण नाम देके उसका रासायनिक नाम पूछ लेंगे या रासायनिक सूत्र पूछ लेंगे, या फिर रासायनिक नाम देकर आप उसका सूत्र या फिर उसका साधारण नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे साधारण और रासायनिक दोनों नाम देख रहे हैं। साधारण नाम होता है इसका धावन सोडा। धावन सोडा यानी कि धोने के काम में आता है। रासायनिक नाम होगा इसका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये होता है Na2CO3। तो यहाँ तो इसमें वाटर भी है, साथ में जल के अणु भी हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जल योजित, जल योजित सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? जल योजित सोडियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टलीय जल के अणु उपस्थित हैं। ये हुआ साधारण। रासायनिक नाम। अब देखते हैं इसका उत्पादन कैसे होता है, मतलब इसको बनाया कैसे जाता है। किसको? सोडियम कार्बोनेट को, जल योजित सोडियम कार्बोनेट को। उत्पादन देख रहे हैं हम धावन सोडा का या फिर जलयोजित सोडियम कार्बोनेट का, जिसको हम सफाई के रूप में काम में लेते हैं। धावन सोडा इसको हम लोग कहते हैं। तो इसका निर्माण जिस विधि के द्वारा होता है उसको साल्वे विधि कहते हैं। साल्वे विधि। साल्वे प्रोसेस या साल्वे विधि। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पे हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में H2 और CO2 निकल जाते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग इसका कि जो ये Na2CO3 मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला हमें, इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण में क्या होगा? इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें ऐड होंगे और ये हमें वापस से क्या मिल जाएगा? जल योजित सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं। ये हुआ इसका उत्पादन। तो आपसे पूछा जाए कि धावन सोडा है के उत्पादन की विधि का नाम बताइए या फिर इसके निर्माण की विधि का नाम बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे विधि होगा। और अगर आपको रिएक्शन पूछी जाए तो ये रिएक्शन आप ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो धावन सोडा है इसके उपयोग। उपयोग से पहले हम देखेंगे गुण धावन सोडा के। तो गुण देखें, पहला गुण होता है ये श्वेत क्रिस्टल, ये ठोस पदार्थ होता है। दूसरा, जब जल में हम लोग इसको डालते हैं तो ये जल में विलय हो जाता है। तीसरा गुण है इसका, जब हम इसको जल में डालते हैं तो ये जल में विलय होकर विलयन बनाता है और वो विलयन होता है जलीय विलयन। अब ये जो इसका जलीय विलयन होता है उसकी प्रकृति होगी, वो होगी क्षारीय। तो जो हमारा धावन सोडा है उसका जो जलीय विलयन बनता है उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय। ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब देखेंगे हम लोग इसके उपयोग कि जो धावन सोडा है इसके क्या क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। पहला है सफाई के अंदर। सफाई के अंदर धावन सोडा, जैसा कि मैंने बताया कि कपड़े धोने में
कपड़ों को साफ करने में, फर्श धोने में, फर्श को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और क्या-क्या काम आता है ये? ये प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी काम में आता है। तो हमने देखा पीछे NaSCO3 था, वो भी इसके रूप में आ रहा था, किसके? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में हम उसका उपयोग देख रहे थे। और किसका देखा था? NaOH का देखा था। और अभी हम किसका देख रहे हैं? ये देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का, जलयोजित सोडियम कार्बोनेट का, धावन सोडे का। अपमार्जक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। पेंट वगैरह में भी इसका उपयोग हम लोग देखते हैं, इत्यादि। एक इसके अंदर पॉइंट है नोट, कि जो सोडियम कार्बोनेट जो हम ले रहे हैं, जलयोजित सोडियम कार्बोनेट, जब हम इसको गर्म करते हैं तो एक गर्म होकर हमें क्या देता है? एक ऐश देता है, कार्बोनेट ऐश उसको हम बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पे हमें क्या मिलता है? एक ऐश मिलता है, Na2CO3, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो जो ये शुष्क हमें पदार्थ मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं सोडियम एस। किसका एस है? सोडियम का। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम एस। तो आपसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठ जाता है कि सोडियम एस है, ये क्या होता है? ये होता है जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें शुष्क पदार्थ मिलता है और उसको हम बोलते हैं सोडियम एस। अब नेक्स्ट हमारा यौगिक होगा, वो होगा POP या फिर CaSO4 डॉट हाफ H2O। लास्ट है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका हम साधारण नाम देखेंगे, जैसे कि पहले सभी यौगिकों के देखे हैं हमने। फिर देखेंगे इसका रासायनिक नाम। साधारण नाम है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्टलीय जल है उसका अणु कितना है? आधा। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें जलयोजित अणुओं की संख्या कितनी है? जलीय अणु, तो इसकी संख्या होगी आधी, मतलब हाफ। इसीलिए नाम से भी हमें पता चलता है कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है वो कितना है? आधा है। तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। और इसका उत्पादन देखेंगे, उत्पादन कैसे करते हैं हम लोग? जो कैल्शियम सल्फेट का जो अर्ध हाइड्रेट है, इसका उत्पादन कैसे होता है? सबसे पहले जर्मनी के अंदर, जर्मनी की राजधानी में, राजधानी क्या थी? पेरिस। उसमें सबसे पहले बनाया गया था किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। और कैसे बनाया गया था? जिप्सम, जिप्सम एक पदार्थ था, इसको गर्म करके। किसको गर्म करके बनाया? जिप्सम को। अभी जिप्सम है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Ca2SO4 डॉट 2H2O। Ca2SO4 डॉट 2H2O। तो यहाँ हम इसको क्या बोल सकते हैं? जल योजित कैल्शियम सल्फेट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि POP है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? और एक होता है जिप्सम।
जिसके द्वारा हमने पीओपी का निर्माण किया है, या जर्मनी की राजधानी के अंदर सबसे पहले उसको बनाया गया था जिप्सम को गर्म करके। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो पीओपी का रासायनिक सूत्र और दूसरा बन सकता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो दोनों में सिर्फ अंतर क्या होता है कि जो पीओपी है इसके अंदर जलयोजित अणु हैं वो कितने हैं, आधे, और जिप्सम के अंदर यहाँ पे जलयोजित जलीय अणुओं की संख्या होगी, वो होगी 2। तो यहाँ पे पूछेगा जलयोजित या क्रिस्टलीय जलीय अणुओं की संख्या यहाँ है 2। तो जो जिप्सम था इसको गर्म किया, गर्म करने पे हमें क्या मिला, पीओपी, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और बाकी का जो था वो बाहर निकल गया, वाटर। ऐसे अभिक्रिया को मैंने ये बैलेंस किया है यहाँ पे। ये तो बात थी हमारे पीओपी के निर्माण की कि पीओपी का निर्माण कैसे हुआ। अब देखते हैं हम लोग पीओपी के गुण देखेंगे पहले, फिर इसके उपयोग देखेंगे, और फिर यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला गुण है कि ये इसका रंग होता है वो श्वेत होता है, और चिकना पदार्थ होता है। कैसा होता है, श्वेत, चिकना, ठोस पदार्थ होता है। दूसरा गुण है इसका, जब पीओपी में जल मिलाकर 15 से 20 मिनट इसको जमाया जाता है, ये जमकर ठोस हो जाता है। ऐसे पाउडरी फॉर्म में भी मिलता है हमें, लेकिन जब पीओपी होता है और उसके अंदर हम जल को ऐड कर दिया, ऐड करके हमने इसको 15 से 20 मिनट तक रखा, तो ये क्या होगा, जमकर ठोस हो जाएगा। तो पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। जब इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, ये जो मैं नंबर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, ये अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लिख रही हूँ। तो ये जम के क्या करेगा, ठोस पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4 डॉट 2H2O के रूप में ये हमें मिलेगा। और ये ठोस पदार्थ, इसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये क्या है, जिप्सम है। तो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं इसमें से, कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीओपी है, पीओपी को कैसे बनाया जाता है, तो आप लिखेंगे कि जिप्सम है, इसको गर्म करके हम पीओपी को प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे ये बोला जाए कि पीओपी है, उसके अंदर हमने जल मिलाया और उसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया, तो हमें एक ठोस पदार्थ मिलता है। वो ठोस पदार्थ क्या होगा, वो होगा जिप्सम। और आपसे ये भी पूछ ले कि क्या होगा, ये ना पूछ के ये पूछे कि उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो रासायनिक सूत्र वही होगा जो जिप्सम का है, CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये तो ये गुण किसके, पीओपी के। अब देखते हैं हम लोग उपयोग। तो जो पीओपी है इसका सबसे सामान्य उपयोग है वो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में बांधा जाता है। सभी ने देखा होगा कि किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर उस पर व्हाइट कलर का प्लास्टर बांध देता है। उस प्लास्टर के अंदर जो व्हाइट कलर का यौगिक होता है वो क्या होता है, पीओपी होता है। दूसरा उपयोग है दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है, और मूर्तियां जैसी सजावटी वस्तुओं के
निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक चौथा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो है अग्निशमन के रूप में। अग्निशामक अग्निशामक पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है अग्निशामक पदार्थ के रूप में। तो यहाँ हमारे यौगिक कंप्लीट हुए जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। हमने टोटल 6 यौगिक पढ़े हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हैं। कि आपसे पूछ लिया जाता है या तो उसका साधारण नाम दिया जाता है, उसका रासायनिक नाम दिया जाता है और उसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया, या रासायनिक सूत्र देखिए उसका साधारण नाम या फिर उसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, घुमा फिरा के पूछ लेता है। और एक हो जाता है कि इसके 2 गुण लिखिए, कोई भी आपको यौगिक दिया या फिर उसके उपयोग पूछ लेगा। तो आपको उपयोग भी याद होने चाहिए और इसके गुण भी याद होने चाहिए। और एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी यौगिक का निर्माण कैसे किया जाता है, उस पर भी हमारे क्वेश्चन जुड़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है हमारी। आगे की क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये वीडियोस कंटिन्यू मिल सकें। धन्यवाद।